जब शंकराचार्य जी बाइकाट कर रहे हैं, वो तो धर्म गुरु भी हैं, धार्मिक मामलों में अंतिम व्यक्ति तो वो हैं। धर्म गुरु को कहने के बाद क्या बनता है? कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है। जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती। वो चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया, बोले कि प्रधानमंत्री नहीं, मंदिर उद्घाटन करने में हम लोग नहीं जा रहे, तो हम कैसे जाएंगे? Good evening, ladies and gentlemen. As you just heard, the Congress party has been using the Shankaracharya excuse to reject darshan of Lord Ram on 22nd January Pran Pratishtha ceremony. Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary have built a narrative of the mandir being incomplete. Their generals claimed that all the Shankaracharyas had boycotted the Pran Pratishtha since it couldn't stand the scrutiny of Sanatan tradition. But today, I spoke with Shankaracharya Sadanand Saraswati himself. I asked him if these claims are true. Watch how he crushes all the excuses of the Congress and its allies to snub Lord Ram in the name of Rajniti. Listen in. शंकराचार्य जी प्रणाम, नमस्कार। आज के दिन अब हम कुछ ही दिन दूर हैं राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से। इस पर तमाम लोगों के तमाम रुख सामने आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको भी निमंत्रण मिला है, क्या आप प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, वहां इस पूरे भव्य कार्यक्रम में भाग लेंगे? राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की ओर से हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ है और ये सैकड़ों वर्ष की इच्छा सनातन धर्मावलंबियों की, हिंदू धर्मावलंबियों की पूरी हो रही है। ये समस्त देशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। जाना अभी वर्तमान तत्काल तो संभव नहीं हो रहा है, लेकिन दर्शन करने जरूर जाएंगे। हमारे तो परमात्मा श्री राम आराध्य हैं ना, और बहुत पहले यह कार्य होना था, नहीं हो पाया है। आज यह अवसर आया है। परमात्मा जिससे जो काम करवाना चाहता है वो उन्हें निमित्त बना लेता है। तो परमात्मा श्री राम कौशल्या की गोद में विराजमान उस स्थल पर प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि पहले से थी, राम मंदिर भी पहले से था। एक तरह का जीर्णोद्धार, नए भवन का निर्माण, नई मूर्ति का आगमन, ये सब हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। लेकिन कुछ ऐसे स्वर मिल रहे हैं जैसे सनातन धर्म में शंकराचार्य की उपाधि सबसे ऊपर है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, जो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इसमें भाग नहीं लेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विधि विधान से शायद पूरी तरह से आश्वासन नहीं हुआ है उनको। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या चारों शंकराचार्य में आपस में कोई बात हुई है? क्या विधि विधान से ये कार्य हो रहा है, या आपकी अपनी कोई इसमें राय है कि शायद समय ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह की बातें बार बार आ रही। चारों शंकराचार्यों का सिद्धांत एक है, एक हुआ करता है। मठ जरूर चार हैं, लेकिन उनकी स्थापना करने वाले भगवत पादाद्य शंकराचार्य एक ही हैं। अगर यदि वहाँ अयोध्या किसी शंकराचार्य जी का जाना नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो राम भक्त नहीं हैं या राम मंदिर की स्थापना नहीं चाहते हैं।
इस राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए शंकराचार्यों ने, रामानंदाचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने और बड़े बड़े सभी आचार्यों ने हम किस किस का नाम लेंगे, और बहुत से गृहस्थाश्रम में बहुत से लोगों ने, जन समाज ने बहुत प्रयास किए हैं। और सैकड़ों वर्ष की तपस्या के बाद, बलिदान के बाद, प्रयास के बाद आज ये समय आया है। प्रधानमंत्री का गर्भगृह में होना, क्या ये शास्त्रों के अनुसार है? अभी तक की जो विधि बताई गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? यह जो कार्यक्रम है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के द्वारा आयोजित है, और इस समय देश की कोई भी सरकार होती, उस सरकार को उसमें शामिल होकर के व्यवस्था करनी ही होती है। ये सरकार का, शासन का उत्तरदायित्व है कि वहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने जो निर्णय लिया होगा वो धर्मशास्त्र के अनुसार ही लिया होगा। तो शंकराचार्य जी, अर्ध निर्मित मंदिर वाली बात से आप सहमत हैं या नहीं सहमत है? क्योंकि ये गर्भगृह तो कम पूर्ण हो चुका है, ऐसा महंत सत्येंद्र दास जी का कहना। कहा है तो वो वहाँ निवास कर रहे हैं, और बहुत दिनों से वहाँ, बहुत समय से, कई वर्षों से प्राचीन, हम जानते हैं, हम मिले हैं उनसे, वो भी हमसे मिले हुए हैं। तो अब वो तो साक्षात उसके गवाह हैं, आई विटनेस जिसे कहते हैं, कि कितना निर्मित हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो जो बात उन्होंने कही है, अगर पूरा निर्माण हो चुका है तो उचित है करना। Yes, ladies and gentlemen, you heard it. The most authoritative voice on Sanatan has settled the Shankaracharya issue by saying that there is no problem with the Vidhi Vidhan, there is no problem of the Pran Pratishta's ceremonies. He even said that there's no problem with the Prime Minister performing the Pran Pratishta since he represents the entire nation. Any government would have been part of this entire celebration. In fact, Prime Minister Modi has also spoken today about how honored he felt to be invited for this consecration ceremony. Listen in to Prime Minister Modi. देखिए, अभी कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी को रामलला भी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में हमें दर्शन देंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है। तो ये आप सबके आशीर्वाद से ऐसा सौभाग्य मिलता है। इन दिनों ये जब इतना बड़ा काम है, आपने इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया है, तो मैंने भी 11 दिन व्रत अनुष्ठान का एक संकल्प किया हुआ है। श्री राम का ध्यान स्मरण कर रहा हूं। और आप तो जानते ही हैं, जब आप प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, श्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभव ही नहीं है। Earlier, Congress used the Shankaracharya issue to reject the Mandir invite. Today, after the Shankaracharya has clarified his stance, they are now attacking him instead. They go to the extent of saying that the Shankaracharya is possibly suffering and scared of ED's pressure. Listen in. See, Shankaracharya to clarify it, why all four Shankaracharyas were speaking against it. They should look into themselves. They are contradicting themselves. Why should we answer it? That itself says that either ED has pressurized him
and still other Shankaracharyas have not come up. Invite that came to 3 people. It came specifically for the 22nd function, which is a purely political function, in which the Shankaracharyas are also not going. This is an event that we have come for. It's a very auspicious day in the Hindu community. कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक आयोजन के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक भक्ति भाव भावना के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सर्व धर्म समभाव में विश्वास रखती है। मोदी जी वाला नहीं, सबका साथ सिर्फ कहने के लिए। But is the Congress party right that the Pran Pratishtha is being rushed through by the BJP to benefit during the 2024 polls? Here's a NewsHour fact check. A book published by the Somnath Temple Trust, written by J.D. Parmar, crushes the excuses of the Congress party. It says, and I quote, on 8th of May 1950, Maharaja Jam Sahib, Shri Digvijay Singh laid the foundation stone of the new Somnath Temple. First of all, the floor was made of stone and the sanctum sanctorum was constructed on top of it. On 11th of May 1951, the Shivlinga of Lord Somnath was consecrated by the then President Rajendra Prasad. On 13th of May in 1965, when the construction of the Sabha Mandap was done and the Shikhar was completed, 14 years later, the Kaushalya flag was then hoisted, essentially saying that the Shivlinga was consecrated in 1951, while the construction was only completed completely in 1965. So if it was done by the Congress party then, it was fine. Now, questions being raised about the incomplete structure used by the BJP to exploit it for political reasons. In fact, even Shri Ravi Shankar, in an exclusive conversation with me earlier today, said that Lord Ram himself consecrated the Rameshwaram Shivalinga Pratishtha when there was no temple at all. So was Ram committing a mistake then? Listen. Swami Avimukteswarananda Saraswati of the Jyotish Peeth in Uttarakhand also says that this is a way of Dharma Shastras which are being defied by putting Ram Lalla in an incomplete building. How do you see these objections? I tell you, Sri Ram himself built the Rameshwaram temple, Rameshwaram Linga. When he did Rameshwaram Shivling Pratishtha, there was no temple there. The temple was built after the Rameshwaram Lingam was consecrated by Sri Ram himself. You think Ram has violated the laws? And Kedarnath, Badrinath, all the Jyotirlingas, the lingas are Swayambhu. They were there present, and then the temple started around that. So, ladies and gentlemen, the legitimate question we are asking on the NewsHour tonight: Shankaracharya insult, even that is all right, just for satta and just for opposition? That's the question, and that's the debate on the other side. You're watching the NewsHour at 9. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Joining the debate tonight, Gaurav Bhatia, national spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Manoj Yadav, national spokesperson of the Samajwadi Party, and my friend Sanjay Jha, author and suspended Congress leader, to whom I want to ask the first question. Sanjay Jha, Digvijay Singh, Congress party ke sabhi neta, they have been trying to explain to us that we must listen to the Shankaracharya. Now today I ask you the counter question. Shankaracharya of the Dwarkadhish Mutt has come out and said, no problem with the date, no problem with the Prime Minister conducting the Pran Pratishtha, and no problem with the incomplete. Shri Ravi Shankar as well, adding to that. Are you saying that the Congress party leaders are bigger dharm gurus than the Shankaracharya and Shri Ravi Shankar? Navika, good evening to you and to my fellow panelists. Here is the truth. The truth is that none of the Shankaracharyas, and I'm a Hindu, I'm a practicing Hindu. I'm also I go to the temple. I have a temple at home. I'm a Brahmin. I know my religion. I look up to my Shankaracharyas, not to Amit Shah or Narendra Modi or Mohan Bhagwat, to know what Hinduism means.
you played out an interview. I saw the entire interview, and I think what Swami Sadanand, kind of Saraswati said is exactly, by the way, what Swami Avi Mukteshwar Anand Saraswati has said earlier today. I saw his interview, where, to quote him, and I'm going to quote 5 of his quotes from that interview, which is given to Karan Thapar. In the first quote is, the temple has divided and not united India. ये हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं. और यदि ये धार्मिक आयोजन है, तो सबसे जो 4 जिसको हम सीयर्स कहते हैं अंग्रेजी में, जो हमारे जो महापुरुष हैं हमारे धर्म के, वो क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे? और वो कह रहे हैं कि मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा, जो एक देश के लिए बहुत गौरव और उत्सव का जो एक तरीके से इवेंट है, वहां पर एक होने के बजाय क्या वहां पर कुछ लोग मतभेद करने की कोशिश कर रहे हैं? The second quote, he told in the interview that till today, he said कि हो सकता है कि बाद में मुझे कोई आमंत्रित करे, आज तक मुझे किसी ने आमंत्रित भी नहीं किया. And you know what? It was interesting, Navika. He also added कि even if I'm invited, I will go to Ayodhya, लेकिन मैं प्राण प्रतिष्ठा में मैं भाग नहीं लूंगा, क्योंकि that is actually not following. Sanjay Jha, because you swear by the other interview, I played out the interview today. Taken today, this morning, by the Dwarka Peeth. Now, are you saying he's a less Shankaracharya than the Shankaracharya you are quoting? Number 1. And number 2, let me get in Gaurav Bhatia. Gaurav Bhatia ji, एक minute. Sanjay Jha. None of the 4 are attending Pran Pratishtha. That's a big message here. Don't change the goalpost. Don't change the goalpost. They are not attending, but the Congress party came out and said all 4 of them are against the Pran Pratishtha. Well, I fact-checked you. The interview is there. I haven't lip-synced any part of that interview. It is, those statements have been made by Shankaracharya, Jagat Guru, Sadanandji, Saraswati himself. But today, you're finding a different goalpost. But let me ask Mr. Gaurav Bhatia. Gaurav Bhatia, शंकराचार्य जयेंद्र जी को तो अरेस्ट कर लिया था नवंबर 2004 में. तब ये सबके ऊपर नहीं थे. आज हिंदू धर्म के the only icon and symbol is the Shankaracharya, and that is being stated by Dr. Sanjay Jha. What happened when the same political party actually went out and arrested Shankaracharya Jayendra ji in 2004? I just want to ask you, and what about the argument of the Somnath temple, where Dr. Rajendra Prasad consecrated the Shivling in 1951 when the temple was actually completed in 1965, 14 years later? Is the Congress always in the habit of changing goalposts and spreading some sort of half-truths? So Navika, first of all, I congratulate you, I commend you for coming up with this interview, and which reveals a lot and which can be very safely called the propaganda buster of the Congress party. And the 3 important points that I would like to delve into. First, the propaganda that was being spread by the Congress, the Samajwadi Party and other parties, that it is a half-completed temple, thus it can't be consecrated. So brilliantly answered by the Shankaracharya, and I think we ought to put a full stop to all the propaganda that is being spread. The second, all Shankaracharyas have boycotted this function. And here we have a Shankaracharya giving you an interview very categorically, showing what he has learned from Lord Rama, and he's saying that if we visit the site, we visit with a lot of followers, it might cause inconvenience to other citizens, and thus we will visit later. So, it shows the greatness of the Shankaracharya. The third, they are objecting to the Prime Minister performing the Pran Pratishtha, and again so beautifully narrated by the Shankaracharya that Lord Rama has selected the Prime Minister to perform the rituals, and thus a mortal cannot oppose it. And I am reminded of Dr. Rajendra Prasad also, and
the fact that Sardar Patel ji was there when the Somnath temple also witnessed a similar ceremony. I think after this has been said, nothing remains but the naysayers' anti-Hindu mindset of the Congress Samajwadi Party is out there in the open. Now let me use a couplet, Begani Shadi mein Abdullah Diwana. And I am emphasizing on the word Abdullah. भैया फंक्शन हमारा है, आप तो मुस्लिम पार्टी हैं, इधर मौलाना मुलायम और मौलवी अखिलेश की पार्टी है. Why do you have to even interfere? You know, I want to tell Mr. Sanjay Jha, who's a sympathizer of the Congress party, please ask him to be quiet. Navika, it disturbs my chain of thought, and I am not here for a cacophony or an altercation. Please tell my friend to be quiet. Complete your point. I will make my points in the order that I want to. Yes. So Navika, whose Congress party to even question the entire ceremony? Congress party is a party which said that Lord Rama is a mythological character. Rahul Gandhi said लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं. Udit Raj, look at his reasoning. A fortnight back he was saying we are going 500 years back in time. It's a very regressive way to consecrate the temple. Now Udit Raj is saying Shankaracharya is afraid of ED. Are Congress party, not everyone is corrupt like you. And how much donation has Sonia Gandhi, Rahul Gandhi or Khadge ji made for this temple? Every Indian, including Narendra Modi ji, has made a donation from his personal earning to see this beautiful day, and now it is turning into reality and they can't take it. Last, today the anti-Hindu Congresses visited Ayodhya. Do you know what the public reaction was? Navika, they were carrying a flag of the Congress party, not the tricolor, not the saffron color flag which denotes Hinduism, but a Congress flag, and the people there tore the flag and taught them a lesson, because nobody wants that this anti-Hindu party, its leaders or workers should come at a juncture when we are celebrating this occasion, and they have been taught a befitting lesson showing the mood of the people. Well, Sanjay Jha, are you completely disconnected from the public mood, number one? And number two, when you raise objections, the fact is that the Congress party has often twisted facts, as I showed you in the example of the Somnath temple and in the example of the Shankaracharya's own statement. The question is it appeasement that is holding you back? And which is why Gaurav Bhatia made the statement that he did. Gaurav Bhatia needs to be told, something, the BJP in Navika, after the Congress party made a statement that they will not be there for the Pran Pratishtha, put out a poster calling all the opposition leaders as anti-Sanatan. That tells you that it is a political project. इनके लिए भगवान राम राजनीतिक रणनीति के लिए है. ये तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक सच्चाई है. और नाविका जी, मैं दो चीज कहना चाहूंगा. नहीं, won't the same questions be asked of the Congress party when Rajiv Gandhi ने ताले खुलवाए थे, शिलान्यास करवाया था, because of the judgment, in the case of first. Absolutely. So, you can use it for your politics, but the BJP can't. This is a holier than thou कर रहा है. और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज फैक्ट चेक हुआ है कि नहीं कि शंकराचार्यों की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रम फैलाया था, नंबर एक, और नंबर दो, ये जो अर्ध निर्मित मंदिर की बात करते हैं, तो फिर सोमनाथ के समय क्या हुआ? नवका जी, देखिए, आपने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, वो फैक्ट चेक है. आपने स्वामी सदानंद जी महाराज से बात कर ली, साफ साफ उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ बता दिया, वो फैक्ट चेक हो गया. लेकिन देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई कोई सो रहा है तो उसको झकझोर दोगे तो वो थोड़ा सा झकझोरोगे तो उठ जाएगा, जाग जाएगा. लेकिन जो सोने का ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है सोने की, उसको आप नहीं जगा सकते. उसको आप कितना भी हिला दीजिए, झकझोर दीजिए, तो जो गलती कर जाए उसका तो फैक्ट चेक आप नविका जी कर सकती हैं.
लेकिन जो जानबूझकर फेक न्यूज फैलाए, झूठ बोले, और शर्म आना चाहिए कि शंकराचार्यों का नाम लेकर यह सब किया जा रहा। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं शंकराचार्यों पर टिप्पणी करूं, लेकिन राम राज से उदित राज मने, उनको यह लग रहा है कि शंकराचार्य ईडी के डर से बयान बदल देते हैं। शर्म नहीं आती इस तरह की घटिया स्तरहीन राजनीति शंकराचार्यों पर करते हुए? जरा सा भी शर्म नहीं आती। और मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित हूं, हतप्रभ हूं नविका जी, जिसने अपने जीवन में कोई भी एक मंदिर बनते हुए या बनाते हुए देखा हो, वो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा कि मंदिर जब पूरा हो जाता है तभी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में होती है। हम तो ऐसे मंदिरों को भी जानते हैं जो अनवरत बनते रहते हैं। हम ऐसे मंदिरों को भी जानते हैं जहां एक शिवलिंग हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा शुरू हो गई, 2-2, 4-4 ईंट रखकर गांव वाले बना देते हैं। हम ऐसे मंदिर भी जानते हैं जिसमें किसी एक ने कुछ लगाया, किसी एक ने कुछ लगाया, और अंत में वो मंदिर बड़ा सा बनकर तैयार हो गया। और ये जो मंदिर है, यहां उस विग्रह की पूजा सब कुछ पहले से हो रही थी। सीखचों में भगवान राम को इस देश की राजनीति ने रखा, और मैं कहता हूं भ्रम में मत पलिए। राजनीति हुई, इसीलिए भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। जो ये कह रहा है कि राम पर राजनीति हो रही, उसको दीजिए तर्कों तथ्यों का तमाचा, बताइए कि राजनीति हुई इसीलिए राम मंदिर बन पाया, वरना तो आप सीखचों में रखते। और आप तो ये मानने को भी तैयार नहीं थे। किसी की नानी को पीड़ा हो रही थी, किसी को वहां सुलभ शौचालय खोलना था, किसी को और कुछ करना था। जिनके राज में विश्वविद्यालय, अस्पताल ये पूरे न हो पाए, उनको सिर्फ अयोध्या पर उनकी कुदृष्टि थी। कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? और मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीति हुई, और धर्म और राजनीति ये अलग नहीं हो सकते। राजनीति में नीति शब्द ही धर्म का है, नैतिकता का है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस राजनीति में धर्म नहीं है वो आत्मा विहीन है, और ऐसी आत्मा विहीन, प्राण विहीन राजनीति उसी तरफ ले जाती है जहां राम सीखचों में रहते हैं। और जब राम का भव्य मंदिर आता है तो नेता इस तरह का प्रहसन करने की कोशिश करते हैं, मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। मनोज यादव जी, इतने दिनों से पूछा जा रहा था अखिलेश यादव जी से कि आपको निमंत्रण आया कि नहीं आया, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। मैं लेता नहीं, बिना जाने पहचाने वाले लोगों से मैं लेता नहीं, ये वो, और फिर अल्टीमेटली चिट्ठी लिखकर थैंक यू भी बोल दिया कि निमंत्रण आ गया। अरे भाई, छुपाने वाली कौन सी बात थी? और आज उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया है कि सरयू किनारे उन्होंने भजन के लिए जगह बनवाई थी। अब आज याद आया है कि राम के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा थी, इतने दिनों से मौन क्यों थे? मनोज यादव जी, ये कौन सा धर्म संकट है जो विपक्ष को ऐसा जकड़े हुए है कि ना राम को मान सक रहे हैं आप, ना उनसे दूर जा सक रहे हैं आप? बिल्कुल नविका जी, जो सवाल आज आप मुझसे पूछ रही हैं, ये सवाल आज आपका आया है, मुझसे आया है। भजन संध्या के लिए जो प्लेस बनाया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अपनी सरकार के दौरान ही बनवाया था, और तब से कहते आ रहे हैं, लगातार कहते आ रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई ऐसा शब्द उन्होंने कहा है जो आज के इस वातावरण में प्रासंगिक बनता चला जा रहा हो, या वो अपना कोई माइलेज लेने की बात कर। जो काम करा है उसको कहने में कोई, मुझे नहीं लगता है कि गुरेज होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व को, या उत्तर प्रदेश के पद पे बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री को। ये बात में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात आई इस डिबेट में, मुझे अच्छा नहीं लगा संजय झा जी को ये कहना पड़ा कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण होके मैं सारे मंदिर और हर चीज मानता हूं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप क्यों दे रहे हैं सफाई भाई? देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, कोई सवाल उठा रहा है, ये सब धार्मिक लोगों का कार्य है, ये राजनीतिक लोगों का कार्य नहीं। और मोदी जी राजनीतिक व्यक्तित्व तो अब नहीं है। चंपत राय जी ने इस बात का ऐलानिया कहा है, क्योंकि वो उस ट्रस्ट के महासचिव हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के अवतार हैं मोदी जी। तो अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो फिर तो वो खुद एक भगवान होके कर रहे हैं ना, तो उस पर कोई सवाल नहीं बनता है। और आप बेवजह परेशान, शंकराचार्य जी को कोई पूछ नहीं रहा,
आप जहाँ साहब बेवजह मत परेशान होइए, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे आप मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई के रूप में, और आपको ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। हाँ, हम अपनी आत्मा से, हृदय से, हर तरीके से ईश्वर को याद कर सकते हैं। अभी त्रिपाठी जी ने कितनी अच्छी बातें कही। त्रिपाठी जी, आप बिल्कुल विचलित मत होइए। बीजेपी ऑन द वे ऑफ कांग्रेस, जैसा कि नविका जी ने कहा, आपने कहा और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा, सोमनाथ मंदिर के उस पूरे जो भी उनका कारण था कि बनना कब शुरू हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, कंप्लीट कब हुआ, तो बीजेपी ऑन द वे ऑफ कांग्रेस, बस यही तो इतनी सी बात है। बीजेपी को कह देना चाहिए कि जो कांग्रेस ने किया वो हम करेंगे। वो 49% एफडीआई लेके आए थे, बीजेपी ने 100% ले आई। तो बीजेपी और कांग्रेस एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का? तो फिर मनोज यादव जी, मेरा भी आपसे भी एक सवाल है। अगर बीजेपी कांग्रेस जैसी है तो आपको कांग्रेस अच्छी लगती है, बीजेपी काहे नहीं अच्छी लगती, ये तो बता दीजिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, अच्छा लगा मुझे। देखिए, बीजेपी ने उस वक्त मंदिर नहीं बनवाया, इसलिए बीजेपी नहीं अच्छी लगती है। जब ये कई सैकड़ों रुपए में पेंशन अंग्रेजों से ले रहे थे, तब कोई विरोध नहीं था। अंग्रेजों का 200 साल शासन रहा, आरएसएस 1925 में बना, 25 साल का समय था, 25 साल में मंदिर बन जाता। लेकिन बीजेपी पेंशन लेने में उतारू थी। बीजेपी मींस आरएसएस, मंदिर पे नहीं उतारू थी, इसलिए बीजेपी को हम नहीं पसंद करते। अंग्रेजों के समय ही बन जाता तो ये झगड़ा ही ना होता। गौरव भाटिया जी, और अंग्रेजों का शासन था देश। आपके 25 साल इन 75 सालों पर भारी पड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की कई सरकारें आई और गई और मंदिर नहीं बना। जवाब दीजिए मनोज जी को। देखिए, फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू द कांग्रेस सिंपथाइजर मिस्टर संजय झा. You know, he said, how can they call the Congress party anti-Sanatan? So I have in my hand, Navika, this is point number 1 rebuttal. Kharge ji saying if Modi ji comes back to power, then Sanatan will become more powerful. Why hate Sanatan? So this is Kharge ji. You are not a taller leader than Kharge ji. Second, just today, this is a Karnataka General Secretary of the Congress, the spokesperson. He tweeted this, a flight full of, there are Vanar Sena. He says Ram Bhaks off to Ayodhya. Navika, why hate the Vanars? We all know Ram had Vanars in his Sena. But yes, there is another flight. People are calling it the Asuri Sena, the Rakshasi Sena of the Congress leaders flying together. This was on the social media. So it is our choice. You want to be with the Ravana Asuri Sena, you be. But we worship the monkeys, the Vanars. You shouldn't have a problem with that. Third, coming to the Samajwadi Party, the Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav said that religion is a personal matter. But Navika, here I show you. Here is a picture of an iftar party. Last I checked, Akhilesh Yadav was not a Muslim. He is not professing Islam, but he doesn't even shy away from wearing this Jalida topi, and then out of taxpayers' money, hosting these iftar parties at the CM house. And yes, I must also show one more picture where the Hajj house was being made by Akhilesh Yadav. Religion is not a personal matter when Hajj house is made out of taxpayers' money. And I would say, today Mayawati has rightly called Akhilesh Yadav the Girgit, the chameleon. And do you know why? Because Akhilesh Yadav was opposing, just like his father, construction of the Ram temple. But 3 days back, there was a poster outside. फोटो वर्सेस फोटो, आपने एक फोटो दिखाई, उधर मनोज यादव जी भी फोटो दिखा रहे हैं। आपकी फोटो किस चीज की है मनोज जी? ऑफ द राम मंदिर। देख ले फोटो भाई, ये प्रधानमंत्री जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। देख लेना, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अबे तू देख रहा ना, तू देखना, देख लो भाई। नहीं, गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, प्लीज लेट्स मेंटेन कर्टसीज एंड लेट्स मेंटेन डेकोरम। ज्यादा अच्छा बोलते हैं लखनऊ वालों से। नहीं, लेट्स मेंटेन डेकोरम। क्या होता है देख ले भाई, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी आता हूँ,
Can I make देख my लो भाई, point? देख I'll ले। complete my point. दिख रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी? All right. Okay, Manoj ji. You complete this picture. 30 seconds, Gaurav Bhatia, and then I'm coming to you, Manoj ji. 30 seconds, Gaurav Bhatia. Thank you. Yes. Navika, my last point is Swami Prasad Maurya. He called the car sevaks anarchist. And he said anarchist पे गोली चलाई है और हिंदू धर्म धोखा है. अखिलेश यादव ने उनको प्रमोट करके जनरल सेक्रेटरी बना दिया. हिम्मत है अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य में कहें इस्लाम धर्म धोखा है? चैलेंज करता हूं, एक बार बोल के दिखाएं और देखिए क्या होगा उसके बाद. जवाब दीजिए मनोज यादव जी. मनोज यादव जी जवाब दीजिए. सब जवाब दे देंगे. 30 सेकंड जवाब. धोखा है. बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब दूंगा बिल्कुल. 30 सेकंड में. हाँ देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अगर कुछ गलत कहा है या उनको लगता है कि जिनको उन्होंने कहा है तो उनके साथ गलत हुआ होगा, क्योंकि ये तो सर्वविदित है, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं. और जब बौद्ध धर्म इस देश में था तो मुस्लिम नहीं थे. जब मुस्लिम नहीं थे तो बौद्धों का सिर किसने काटा? अपमान करेंगे. इस बात के बारे में गौरव भाटिया को जवाब देना चाहिए. किससे लड़ाई है? उनकी लड़ाई किससे वो जानते हैं. इसलिए हमको उस विषय में नहीं फंसना है. ये टोपी किसकी है आपको दिख गया होगा शायद. दोबारा पिक्चर मेरे सामने मत उठाइएगा. हम समाजवादी लोग हैं, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ही जाने जाते हैं. वैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, वो बात मैं पर्सनल कहना नहीं चाहता. लंबा अनुभव रहा. ओके, 1 मिनट. पहला प्रिंसिपल हर्षवर्धन त्रिपाठी हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि अब सिर्फ तू मैं बची है या कोई ठोस तर्क की बात? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है नविका जी, और मैं सचमुच, देखिए राम मंदिर बन रहा है, उसके वक्त इस तरह की कोई भी तू मैं या इस तरह का कोई भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये कतई उचित नहीं. और इस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इन सब को, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो सारी बातें राम की मर्यादा से जुड़ी हैं उनका ध्यान रखा और उन लोगों को निमंत्रित किया जो इसके घनघोर विरोधी थे, घोषित तौर पर विरोधी थे. वो ये नहीं कह सकते कि नहीं हम विरोध नहीं कर रहे थे. That is the real point. You invite even your enemies when it is the question of dharma, and that dharma was followed. But what are we seeing? We are seeing every side insult after insult. The Shankaracharyas and the facts attributed to them come out not to be as stated. The arguments of the Somnath temple, well, fly against the face of the objections being raised for the Ram Mandir. And even on the Shankaracharyas to say that they've become scared because of the ED pressure. What are we really doing just for politics? It's a question people of India will remember and take a position. We leave it at that. Thank you very much to all my panelists for joining me on the News Hour debate number 1 on